Hi everyone. In this short video we are going to discuss about the geological time scale. ठीक है, जियोलॉजिकल टाइम स्केल क्या होता है? इट इज़ द इवेंट फ्रॉम द फॉर्मेशन ऑफ अर्थ टू प्रेजेंट. ठीक है, अर्थ का फॉर्मेशन जब हुआ तब से अभी तक के जो भी हमारी अर्थ पर इवेंट हुए, वो प्लांट्स में हों, एनिमल्स में हों या माइक्रो ऑर्गेनिज्म में हों, क्या क्या इवेंट हुए जनरली उसे हम पढ़ते हैं जियोलॉजिकल टाइम स्केल में. टाइम के अकॉर्डिंग क्या क्या हुआ था, क्योंकि जब से अर्थ का फॉर्मेशन हुआ है तब से अभी तक का टाइम काफ़ी लंबा टाइम मिलियन ईयर्स में होता है. और उसे कैसे हम डिवाइड करते हैं, तो जियोलॉजिकल टाइम कुछ अलग यूनिट हैं. जैसे सबसे बड़ी यूनिट होती है ईओन. ठीक है, जियोलॉजिकल टाइम स्केल में सबसे बड़ी टाइम की यूनिट ईओन होती है. देन ईओन को फर्दर डिवाइड किया जाता है डिफरेंट एराज में, और एराज को डिवाइड किया जाता है पीरियड्स में, और कुछ पीरियड्स को इपॉक में भी डिवाइड किया गया है. तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे फर्स्ट ईओन से, क्योंकि हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, जहाँ से अर्थ का फॉर्मेशन हुआ था. सबसे पहले का ईओन है हेडियन, आर्कियन और प्रोटीरोजोइक. ऐसे ईओन हैं जिन्हें फर्दर एराज में डिवाइड नहीं किया गया है, क्योंकि यहाँ की इन्फॉर्मेशन हमारे पास काफ़ी कम है. इनमें हम एक आइडिया लगा सकते हैं कि सबसे फर्स्ट में क्या हुआ था. जैसे हेडियन ईओन सबसे पुराना है, उसे क्या कहेंगे हम, वहाँ पे हुआ था. इट इज़ द फ्रॉम फॉर्मेशन ऑफ अर्थ टू फर्स्ट अपीयरेंस ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स, नो फॉसिल सर्वाइव. ठीक है, यहाँ जो लिविंग ऑर्गेनिज्म थे भी, कोई उनके फॉसिल नहीं मिले हमें, और इसे हम जनरली मानते हैं ओरिजिन ऑफ द अर्थ. ठीक है, ओरिजिन ऑफ अर्थ मानते हैं. और इस एज को हम एजोइक भी कहते हैं. एजोइक उस एज को कहते हैं जहाँ पे कोई लाइफ फॉर्म नहीं थे. ठीक है, हेडियन को हम एजोइक भी कहते हैं. उसके बाद हमारा आर्कियन ईओन आ जाता है. आर्कियन एक ईओन है. ठीक है, आर्कियन ईओन में क्या हुआ था, सेडिमेंट्री रॉक्स बनी थी और डोमिनेंट थी सेडिमेंट्री रॉक्स, और स्ट्रोमेटोलाइट्स जो एक ब्लू ग्रीन एल्गी टाइप के प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म थे, वो डोमिनेंट थे. यहाँ पे हम ओरिजिन मानते हैं फर्स्ट वन सेल्ड ऑर्गेनिज्म का, दैट मीन्स कि प्रोकैरियोट का, जैसे कि आर्कीबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी और अदर प्रोकैरियोट्स. उनका ओरिजिन कहाँ पे माना गया, आर्कियन में. इसलिए इसका नाम आर्कियन रख दिया गया, क्योंकि आर्कियन से क्या बनता है, आर्कीबैक्टीरिया. ठीक है, ऐसे आप याद रख सकते हैं, क्योंकि जनरली इसमें याद ही रखना होता है. हमें डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि इस एरा या इस ईओन में क्या इवेंट हुआ था, कोई भी नाम दे देगा, उसमें इवेंट क्या हुआ था. ठीक है, ये सबसे पुराना क्या है, इनका सीक्वेंस जनरली पूछा जाता है. उसके बाद हमारा थर्ड ईओन जो है वो प्रोटीरोजोइक है. प्रोटीरोजोइक को हम कहते हैं यूकैरियोट का टाइम, जब यूकैरियोट का बनना स्टार्ट हुआ. यहाँ पर लिखा है प्लैंक्टोनिक प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स एंड मल्टी सेलुलरिटी. दैट मीन्स कि यहाँ पर सबसे पहले आर्कियन में वन सेल्ड ऑर्गेनिज्म बने थे. देन प्रोटीरोजोइक में हमारा यूकैरियोट बनने स्टार्ट हो गई, और मल्टी सेलुलरिटी भी यहीं से स्टार्ट हुई, क्योंकि सबसे पहले सिंगल ऑर्गेनिज्म बने होंगे, और सेल ऑर्गेनाइज होकर क्या बनाती हैं आपको पता है, लूजली टिश्यू बनाती हैं, जैसे कि पूरी फेरा के मेंबर. देन टिश्यू लेवल, ऑर्गन लेवल और मल्टी सेलुलर एनिमल्स या प्लांट्स ऑर्गेनिज्म बने होंगे. और एक चीज़ आपको और बता दूं, यहाँ पर जो हेडियन, आर्कियन और प्रोटीरोजोइक तीन इयोन हैं, इन्हें हम तीनों को मिला के क्या कहते थे, प्री कैम्ब्रियन एरा. ठीक है, प्री कैम्ब्रियन एरा, क्योंकि इसके बाद जो ईओन आएगा, ईओन को डिवाइड करके फर्दर पीरियड्स में आएंगे, तो एक पीरियड आता है हमारा कैम्ब्रियन पीरियड. ठीक है, कैम्ब्रियन से पहले को हम कहते हैं प्री कैम्ब्रियन. तो इन तीनों का टाइम ज़्यादा स्केल हमें पता होता नहीं है, इसलिए हम इन्हें कह देते हैं प्री कैम्ब्रियन. दैट मीन्स कि कैम्ब्रियन से पहले का. हालांकि आपको कुछ बुक्स में अलग अलग जियोलॉजिकल टाइम स्केल भी दिखेगा, लेकिन यहाँ पर मैं सिंपल वाला ही आपको दिखा रहा हूँ, जहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट होंगे, और बाकी सीक्वेंस सबसे पहले आपको याद रखना है कि अभी रिसेंट का टाइम क्या चल रहा है, इसमें कौन सा एरा चल रहा है, कौन सा ईओन है ना, और कौन सा पीरियड अभी चल रहा है जिसमें हम जी रहे हैं, उसमें कौन सा पीरियड चल रहा है. तो हेडियन, आर्कियन एंड प्रोटीरोजोइक को हम प्री कैम्ब्रियन एरा भी मिलके कह देते हैं. ठीक है, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं सबसे बड़ी यूनिट ईओन का, फोर्थ ईओन फेनेरोजोइक. ठीक है, फेनेरोजोइक को फर्दर तीन एरा में डिवाइड किया गया. अब यहाँ से एरा की शुरुआत हो जाती है, जबकि हमने क्या कहा था अभी, यहाँ पर लिखा नहीं है, इसलिए आप नोट कर लीजिए कि हेडियन, आर्कियन और प्रोटीरोजोइक को प्री कैम्ब्रियन एरा भी कहते हैं, और फेनेरोजोइक को तीन एरा में डिवाइड किया गया है. सबसे पहला है पैलियोजोइक, मीसोजोइक और सीनोजोइक. क्वेश्चन यहीं से बनते हैं, ये तीनों एरा से, पैलियोजोइक से, मीसोजोइक से, सीनोजोइक से, सबसे ज़्यादा यहीं से पूछा जाता है. ये तीनों एरा में आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या हुआ था. ठीक है,
और पूछ लेता है कि जुरासिक पीरियड कौन से एरा में आता है, क्योंकि एरा के बाद की छोटी यूनिट पीरियड है ना, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे पैलियोजोइक। पैलियोजोइक वेनेडियन से स्टार्ट होता है। वेनेडियन सभी बुक्स में आपको नहीं मिलेगा, जनरली कैम्ब्रियन से ही स्टार्ट होता है, लेकिन यहाँ पर इस बुक में वेनेडियन करके भी दिया है, इसमें दिया है सॉफ्ट बॉडीज फोनास, तो ये आप ऐसे ही याद रख लो। उसके बाद हमारा कैम्ब्रियन आता है, कैम्ब्रियन के बाद ऑर्डोविशियन। ये सारे क्या हैं, हमारे पीरियड्स हैं। किसके पीरियड, पैलियोजोइक एरा के। पैलियोजोइक एरा में कौन कौन से पीरियड आते हैं, वेनेडियन, कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन, सिल्यूरियन, डिवोनियन, कार्बोनिफेरस पीरियड एंड पर्मियन, ठीक है। कार्बोनिफेरस को यहाँ पर फर्दर 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, उसे याद रखने की ज़रूरत नहीं है, नहीं पूछा जाता, जनरली कार्बोनिफेरस ही पूछा जाता है। तो पैलियोजोइक को कितने में डिवाइड किया गया है, वेनेडियन, कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन, सिल्यूरियन, डिवोनियन, कार्बोनिफेरस एंड पर्मियन। अब आप याद रख लीजिए सबसे पहले पैलियोजोइक में कौन कौन से पीरियड्स आते हैं और उनमें क्या क्या इवेंट हुए थे। जैसे ऑर्डोविशियन और कैम्ब्रियन मिलके बनाते हैं एज ऑफ इन्वर्टिब्रेट्स, यहाँ पर इन्वर्टिब्रेट का डोमिनेंस था काफ़ी। डिवोनियन एंड सिल्यूरियन मिलके बनाते हैं एज ऑफ फिशेस। उसी तरीके से कार्बोनिफेरस एंड पर्मियन मिलके बनाते हैं एज ऑफ एम्फीबियन। यहाँ पर इटैलिक में लिखा भी गया है एज ऑफ रेप्टाइल, एज ऑफ एम्फीबियन, एज ऑफ फिशेस, एज ऑफ इन्वर्टिब्रेट। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जनरली पूछ लेता है कि किसको जानते हैं एज ऑफ इन्वर्टिब्रेट की तरह, ठीक है। आपने देखे होंगे बहुत सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में भी आए हैं, प्रीवियस ईयर लेक्चर बायोलॉजी के पेपर में भी आया है यहाँ से क्वेश्चन, यहाँ से आ ही जाता है हर एक एग्जाम में अगर इस सिलेबस में हो तो कैम्ब्रियन में हमारा क्या था इवेंट, ट्रिलोबाइट डोमिनेंट थे और इसे कहा जाता है कैम्ब्रियन एक्सप्लोसन भी। ट्रिलोबाइट डोमिनेंट का मतलब, ट्रिलोबाइट एक प्रीमिटिव आर्थ्रोपोड का ग्रुप है जो यहाँ पर डोमिनेंट हुआ करते थे और अब वो नहीं है, वो एक्सटिंक्ट स्पीसीज हैं, एक्सटिंक्ट ग्रुप है आर्थ्रोपोड का, और यहाँ पे वो डोमिनेंट थे कैम्ब्रियन पीरियड में। और यहाँ पे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म का इवोल्यूशन हुआ, नए नए ऑर्गेनिज्म बन रहे थे, इसलिए इसे कहा जाता है कैम्ब्रियन एक्सप्लोसन, ठीक है। उसके बाद ऑर्डोविशियन ऐसा पीरियड था जहाँ पे फर्स्ट लैंड प्लांट जैसे कि ब्रायोफाइट, मोसेस और थैलस वाले प्लांट जैसे कि एक्वेटिक एल्गी, इन सब का ओरिजिन हुआ था। उसके बाद सिल्यूरियन पीरियड में फर्स्ट लैंड प्लांट फॉसिल हमें देखने को मिले थे। डिवोनियन में हमारा फर्स्ट एम्फीबियन आए थे, ठीक है। क्योंकि उसके बाद देखो कार्बोनिफेरस और पर्मियन को एज ऑफ एम्फीबियन कहा जाता है, तो उससे पहले हमारा फर्स्ट एम्फीबियन आए होंगे, ठीक है। और कार्बोनिफेरस में क्या हुआ था, फर्स्ट रेप्टाइल एंड कॉकरोच अपीयर हुए थे। एंड पर्मियन में एक्सटिंक्शन ऑफ ट्रिलोबाइट, जो मैंने अभी बताया कि कैम्ब्रियन में डोमिनेंट थे ट्रिलोबाइट, वो पर्मियन में जाके एक्सटिंक्ट हो गए, ठीक है। और पर्मियन और कार्बोनिफेरस को एज ऑफ एम्फीबियन कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद हमारे 3 एरा आते हैं मीसोजोइक के। अब हम मीसोजोइक में आ गए, ठीक है। मीसोजोइक क्या है, हमारा एक एरा है फेनेरोजोइक इयोन का। मीसोजोइक एरा को डिवाइड किया गया है 3 पीरियड्स में, ट्राइएसिक, जुरेसिक एंड क्रिटेशियस। आपको हमेशा सीक्वेंस में याद रखना है कि सबसे रिसेंट कौन है और सबसे पुराना कौन सा है, इसलिए मैं सीक्वेंस से ही बता रहा हूँ नीचे से ऊपर की तरफ। जैसे कि ट्राइएसिक जुरेसिक से पुराना होगा और जुरेसिक क्रिटेशियस से पुराना होगा। ट्राइएसिक में हमें क्या, मीसोजोइक के ट्राइएसिक में क्या मिले थे हमें, फर्स्ट मैमल का ओरिजिन यहाँ पर हुआ था। अब देखो एग्जाम में इस तरीके से भी पूछ सकता है कि फर्स्ट मैमल ओरिजिन कौन से एरा में हुए, तो आपको मीसोजोइक करना चाहिए। अगर पीरियड का पूछता है तो देन ट्राइएसिक। उसके बाद जुरेसिक पीरियड में फर्स्ट बर्ड अपीयर हुए थे, और जुरेसिक पीरियड को कहा जाता है एज ऑफ डायनासोर, यहाँ पे लिखा नहीं है स्पेसिफिकली, जुरेसिक पीरियड को एज ऑफ डायनासोर कहा जाता है, ये आप याद रखेंगे। उसके बाद क्रिटेशियस पीरियड आता है जहाँ पे फर्स्ट फ्लावरिंग प्लांट यानी कि एंजियोस्पर्म का ओरिजिन हुआ था। ये भी पूछा जाता है एंजियोस्पर्म से कि फ्लावरिंग प्लांट या एंजियोस्पर्म कौन से पीरियड में इवॉल्व हुए थे, वो क्रिटेशियस पीरियड था मीसोजोइक एरा का। एरा को हमेशा याद रखेंगे कि देखिए यहाँ पे पीरियड है ना 3, ट्राइएसिक, जुरेसिक एंड क्रिटेशियस, ये सिर्फ मीसोजोइक एरा में ही आएंगे, उससे बाहर आपको नहीं याद करना है। उसी तरीके से पैलियोजोइक में इतने सारे एरा हैं, वो आपको उसी में याद रखने हैं। एक चीज़ और है क्रिटेशियस एक्सटिंक्शन। क्रिटेशियस एक्सटिंक्शन इसलिए कहा जाता है, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें अगेन एक्सटिंक्ट हो गई, जैसे कि ट्रिलोबाइट तो पहले हो गई, यहाँ पे जनरली क्रिटेशियस में डायनासोर का एक्सटिंक्शन माना जाता है, और भी बहुत सारे ग्रुप का। यहाँ पे ऊपर टर्शियरी में दिया है डायनासोर का एक्सटिंक्शन, आप क्रिटेशियस में ही मानिए क्योंकि क्रिटेशियस एक्सटिंक्शन इसे ही कहा जाता है। तो हमने मीसोजोइक एरा कंप्लीट कर लिया। उसके बाद हम आते हैं सबसे रिसेंट के एरा में जो अभी चल रहा है। अभी का एरा कौन सा है, सीनोजोइक एरा है, और सीनोजोइक को केवल 2 पीरियड में डिवाइड किया गया है, एक टर्शियरी और दूसरा क्वार्टरनरी, ठीक है।
टर्शियरी पीरियड को अगेन इपोक में डिवाइड किया गया है। इससे पहले आपने देखा मीसोजोइक पैलियोजोइक को किसी इपोक में डिवाइड नहीं किया गया था। इपोक क्या होगा, हमारा पीरियड से भी छोटी यूनिट होगी टाइम की जियोलॉजिकल टाइम स्केल में। आप यहाँ पर ऐसा मत सोचिए कि मीसोजोइक को एज में डिवाइड किया गया है, ऐसा नहीं है। एज ऑफ रेप्टाइल या एज ऑफ एम्फीबियन, एज ऑफ किसी पर्टिकुलर ग्रुप का उसे बोला जाता है जहाँ पे कोई पर्टिकुलर इवेंट हुआ था, कोई चीज़ डोमिनेंट थी, कोई वेजिटेशन था, कोई ऑर्गेनिज्म का ग्रुप था, उसे एज कह दिया जाता है, ठीक है, युग जिसे हम कहते हैं हिंदी में। उसके बाद टर्शियरी को डिवाइड किया गया है कितने इपोक में, पैलियोसीन में, इयोसीन में, ओलिगोसीन में, मियोसीन और प्लियोसीन में, ठीक है। ये इपोक छोटे होंगे पीरियड से। और एज ऑफ मैमल भी टर्शियरी को कहा जाता है। पूरे टर्शियरी से आता है कि मैमल कहाँ पर डोमिनेंट थे सबसे ज़्यादा, तो वो है टर्शियरी पीरियड में, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है अर्लीस्ट होमिनिड्स का इवोल्यूशन कहाँ पे हुआ था, और प्लियोसीन में हुआ था, टर्शियरी में ही। अर्लीस्ट होमिनिड्स मतलब हमारे एंसेस्टर होमोसेपियंस के, लेकिन जो हमारी एक्चुअल स्पीसीज है होमोसेपियंस सेपियंस, ये कहाँ पे आई, क्वाटरनरी पीरियड में। और क्वाटरनरी पीरियड को दो इपोक में डिवाइड किया गया है, प्लीस्टोसीन और होलोसीन। दैट मीन्स कि जो अभी रिसेंट का इपोक चल रहा है वो कौन सा है, होलोसीन है। होलोसीन अभी रिसेंट का सबसे इपोक है, और यहाँ पे अभी इससे पहले ही होमोसेपियंस का ओरिजिन हो चुका था। तो ये है हमारा जियोलॉजिकल टाइम स्केल। सबसे इम्पोर्टेंट इसमें यही है कि जैसे पैलियोजोइक एरा, मीसोजोइक एरा, सीनोजोइक एरा, इनमें कौन कौन से पीरियड आते हैं, और इपोक भी पूछ लेगा कि ये इपोक कौन से पीरियड में आता है। आपसे पूछ सकता है कि क्रिटेशियस में आता है, जुरेसिक में आता है, टर्सरी में आता है, या क्वाटरनरी में आता है कोई पर्टिकुलर इपोक। तो ये आप याद रखिए कुछ मेन इवेंट, ठीक है। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आप इसका सीक्वेंस अपनी कोई भी निमोनिक बना के याद कर सकते हैं, कि सीक्वेंस याद रखना ज़रूरी है। जैसे कि यहाँ पे है हेडियन सबसे प्रिमिटिव, आर्कियन, प्रोटीरोजोइक जिसे हम प्री कैम्ब्रियन एरा कहते हैं। उसके बाद प्री कैम्ब्रियन एरा के बाद आप याद रख लीजिए पैलियोजोइक एरा, मीसोजोइक एरा, सीनोजोइक एरा। उसी तरीके से पीरियड को सीक्वेंस से ही याद रखिए, ठीक है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यहाँ पे देखिए प्रीवियस ईयर लेक्चर बायोलॉजी 2018 में फर्स्ट क्वेश्चन वहीं से पूछा गया है जियोलॉजिकल टाइम स्केल से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू जुरासिक पीरियड, पूछ रहा है कि जुरासिक पीरियड इनमें से किससे रिलेटेड है। नीचे आप देखेंगे तो सबसे पहले प्रोटीरोजोइक दिया है, जो एक क्या है, इयोन है। देन मीसोजोइक एरा, सीनोजोइक एरा एंड पैलियोजोइक एरा। तो अब शायद आपको पता चल ही गया होगा जुरासिक पीरियड कौन से एरा से रिलेटेड है। तो ये है क्वेश्चन, आंसर आप कमेंट में दीजिए। थैंक यू।